हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में क्या है तो आप सकते हो साफ साफ, काउंटिंग ऑफ लाइंस। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ लाइंस। यानी आपको लाइंस काउंट करनी होती है ऐसे फिगर में। देखिए एग्जामिनर आपसे इस तरीके की फिगर्स देके आपसे लाइंस पूछता है कि बताओ इस फिगर्स में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यानी सीधी रेखा। ठीक है, काउंटिंग ऑफ लाइंस सीधी रेखा। तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज समझ तभी आएगी जब इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझोगे। देखो काउंटिंग ऑफ लाइंस में हम हमेशा तीन लाइंस का ध्यान रखते हैं। पहली जो लाइंस होती है वो होती है रो, यानी इस तरीके की। ठीक है, दूसरी जो लाइन होती है वो होती है कॉलम, इस तरीके की। ठीक है, तीसरी जो लाइन होती है वो होती है कुछ इस तरीके की, इस तरीके की हो जाएगी या फिर इस तरीके की हो जाएगी, टेढ़ी लाइन जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि काउंटिंग ऑफ लाइंस में हमने टोटल तीन लाइंस के कॉम्बिनेशन को ऐड करके अपना आंसर देना होता है। ठीक है, यानी रॉस भी काउंट होते हैं, कॉलम भी काउंट होते हैं, और ये डायगोनल टाइप जो लाइंस होती हैं ये भी काउंट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब लाइंस का की सीधी रेखा कितनी है उसका आंसर देने के लिए आपको इन तीनों लाइंस को ध्यान में रखना है और इन तीनों लाइंस को टोटल करके ही अपना आंसर देना है। कैसे, तो देखते हैं। इस पहली फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पहली फिगर जो है एक स्क्वायर की फिगर है। आपसे बट स्क्वायर नहीं पूछा, आपसे लाइंस पूछा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है उनको आपने अलग ऐड कर लेना है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है उनको आपने अलग ऐड कर लेना है। ऐसे ही डायगोनल्स कितने हैं उनको अलग ऐड कर लो, और सबको ऐड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर में हमें दो तरह की लाइंस दिख रही हैं। एक तो रॉस वाली, ये देखो यहां से लेके यहां तक रॉस वाली, यानी कि पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ठीक है, ऐसे ही कॉलम वाली लाइन भी दिख रही है। ये देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बट इस फिगर में क्या है, आपको डायगोनल वाली लाइन नहीं दिखी। तो इस फिगर का आंसर आप क्या दोगे? इस फिगर में टोटल लाइंस कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ रॉस प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जो भी रिजल्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस फिगर में रॉस कितनी है। तो देखो ये वाली पहली रॉस, ये दूसरी रॉस और ये तीसरी रॉस। ठीक है, यानी रॉस आपके सामने इस फिगर में कितनी है? तीन। अब देखते हैं कॉलम कितनी है, यानी कॉलम कितनी है। तो देखो कॉलम, देखो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम, यानी टोटल कॉलम तीन है। तो बेसिकली इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? तो 3 + 3 6, तो 6 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? 6। ठीक है, आई बात समझ में? तो काउंटिंग ऑफ लाइंस वाले चैप्टर में हमें लाइंस जब पूछता है एग्जामिनर कि कितनी है किसी फिगर में लाइंस, तो उसका हमने आंसर किस तरीके का देना है। अगर तो उस फिगर में केवल रॉज और कॉलम है तो उन दोनों को आप ऐड करके आंसर दोगे। अगर किसी फिगर में रॉस कॉलम के साथ साथ आपको डायगोनल भी दिख रहा है, जैसे इस नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है, तो उसको भी ऐड करके अपना आंसर देना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इस फिगर को देखो, इस फिगर में आपको अगेन लाइंस पूछी है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस इस फिगर में कितनी है। तो पहले रॉस को कर लो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, यानी टोटल नंबर ऑफ रॉज इसमें कितनी है? तीन। अब देखो कॉलम, देखो कॉलम देखोगे तो ये पहली कॉलम, ये होगी आपकी दूसरी कॉलम, यानी कॉलम कितनी है इस फिगर में? कॉलम आपकी टोटल दो है। अच्छा, डायगोनल भी तो है। डायगोनल कितनी है, यानी टेढ़ी जो लाइन है ये वाली, ये कितनी है? एक ही तो है इस फिगर में।
एक ही है तो एक लिख दो यहाँ पे। तो इस फिगर में टोटल सीधी रेखा कितनी है? 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। इस फिगर का भी आंसर क्या देगा आपका? 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फिगर में। इस फिगर में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। देखो लाइंस बोले या फिर सीधी रेखा है, बात एक ही है। उनका सभी का आंसर आप इन 3 तरीकों को माइंड में रख के दोगे, रॉस, कॉलम और डायगोनल। ठीक है, यानी रॉस वाली लाइन, कॉलम वाली लाइन और टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है उनको आप ऐड करके करेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन ऐड करके आप आंसर परफेक्टली दोगे। इसी तरीके से इसका आंसर जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस फिगर में सबसे पहले आप रॉस को काउंट करो, तो ये फर्स्ट रॉ और ये सेकंड रॉ। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है इस फिगर में? तो टोटल नंबर ऑफ रॉस मिली है आपको 2। अब कॉलम देखो, तो ये देखो पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम और ये चौथी कॉलम। यानी कॉलम इस फिगर में मेरे भाई कितनी है? इस फिगर में कॉलम जो है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4। यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 4। अब देखो डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स जो है, डायगोनल वाली जो लाइंस है वो कितनी है? तो देखो इस फिगर में देखोगे आप सिर्फ एक ही ये तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी लाइन, यानी 1। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सॉरी ये एक जो थी, इसके बाद ये भी तो है, चाहे यहां से यहां तक है। और लेनी देखो कोई भी लाइन आप चाहे रॉज में ले रहे हो चाहे कॉलम में, ये नहीं कि यहां से लेके यहीं तक लोगे। अगर पूरा का पूरा फिगर को कवर कर रही है वो लाइन, तो पूरे के पूरे फिगर वाली लाइन को ही लोगे इस तरीके से। ये तिरछी लाइन, तो ये पूरी तिरछी लाइन यहां से यहां तक, छोटा कुछ नहीं, सब बड़ा, पूरा का पूरा लेना है। यानी डायगोनल्स कितने हो गए? 1, 2 और 3, 3 डायगोनल्स हो गए। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9। यानी इस फिगर में कुल सीधी रेखा कितनी है मेरे भाई? 9। आई बात समझ? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वेल एंड गुड, ले सकते हो। फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फिगर में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या है। अभी देखो नेक्स्ट फिगर, अब इस फिगर में आपसे पूछा गया है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो इसका मतलब ये होता है आपने तीनों चीजें देख के उनको ऐड करके अपना आंसर देना होता है, रॉस, कॉलम और डायगोनल्स। तो इस फिगर में सबसे पहले आप देखो रॉस कितनी है। इस फिगर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि रॉस कितनी है इस फिगर में, बताओ। तो देखो ये है आपकी पहली रो, ये है आपकी दूसरी रो। तो ये लाइन यहीं तक नहीं लेना, यहीं तक नहीं लेना। अगर किसी और फिगर में भी जा रही है वो, लाइन तो है ना पूरी, लाइन तो पूरी की पूरी लोगे आप। ये देखो, ये देखो यहां तक पूरी, ये लाइन क्योंकि यहां से यहीं तक थी तो हमने यहां से लेके यहीं तक लिया। लेना पूरा पूरा हमेशा। एक लाइन रोज वाली, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो रॉस कितनी है इसमें, यहां लिख लेते हैं। रॉस कितनी मिली इस फिगर में? 3। कॉलम देखते हैं, कॉलम कितनी मिली। पहली कॉलम ये वाली, दूसरी कॉलम ये वाली, यानी टोटल 2 कॉलम। ठीक है, अब देखो कि इसमें डायगोनल्स वाली लाइंस कितनी है। डायगोनल्स वाली लाइन जो है कितनी है वो देखो। तो अब देखो कि डायगोनल्स वाली पहली लाइन ये रही, यहां से लेके पूरा लेना हमेशा पूरा पूरा। फिगर में लाइन जो है चाहे कोई भी ले रहे हो, रॉस वाली, कॉलम वाली या फिर डायगोनल वाली, वो पूरी की पूरी लेनी है, अधूरी नहीं छोड़नी। डायगोनल कितने हैं? 2। यानी अगेन इस फिगर का करेक्ट आंसर क्या है? 3 2 5 5 2 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फिगर। अब देखिए ये फिगर आपके सामने है। ठीक है,
इसमें अगेन आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ। देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेगा या फिर स्ट्रेट लाइन पूछ लेगा, मतलब एक ही होता है इनका। सीधी रेखा का मतलब ये होता है, देखो अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ये जो डायगोनल जा रही है ये इस तरीके से तो नहीं जा रही है ना कर्सिव होकर, सॉरी, कोई भी लाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, आज हमें भी जुकाम हो गया फिर से, कोई बात नहीं, चलता है। देखिए सीधी रेखा का मतलब ये होता है, बिल्कुल चाहे रोज वाली ले रहे हो लाइन तो वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, सॉरी, चाहे कॉलम वाली लाइन ले रहे हो तो वो बिल्कुल इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कॉलम वाली लाइन ले रहे हो तो वो भी इस तरीके से होनी चाहिए या फिर इस तरीके से होनी चाहिए। कहने का मतलब है कर्सिव में तो मेरे भाई बिल्कुल ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी लाइन सीधी होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा तीनों की तीनों तरह की लाइंस काउंट करके देती। तो चलो नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। देखिए इस फिगर को, इस फिगर में अगेन आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, तो आपको पता है हमने रोज देखनी है, फिर कॉलम देखनी है, फिर डायगोनल्स देखनी है और अपना आंसर देना है। इस फिगर में टोटल रोज पहले देखते हैं, तो ये देखो ये जा रही है आपकी पहली रो, ये जा रही है आपकी दूसरी रो, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करो इस फिगर में तो कितनी है, 2। अब कॉलम देखते हैं कि कॉलम कितनी है इस फिगर्स में, तो देखो पहली कॉलम ये वाली, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये चौथी कॉलम और ये पांचवी कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम्स टोटल होगी 5। अब डायगोनल्स देखो, डायगोनल्स अगर देखोगे तो यहां से लेके ये वाली पहली डायगोनल, फिर यहां से लेके, फिर यहां से लेके ये वाली दूसरी डायगोनल, अब देखो यहां से लेके ये तीसरी डायगोनल और फिर यहां से लेके ये वाली ये चौथी डायगोनल, यानी डायगोनल्स आपको टोटल कितनी मिली, डायगोनल्स आपको मिल चुकी है टोटल 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 + 5 7, 7 + 4 11, तो 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 11 इज द करेक्ट आंसर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो वेल एंड गुड ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, सीधी रेखा का आंसर आप कैसे दोगे, तीनों लाइंस को ऐड करके, जो भी रिजल्ट हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं देखते हैं कुछ न्यू फिगर्स को जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपके पूछी जाएंगी। तो देखिए ये कुछ फिगर है मेरे पास, इसमें भी वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कुल सीधी रेखाएं कितनी है किसी फिगर में। ये आपकी पहली फिगर, ये दूसरी और ये तीसरी नीचे जो है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे सीधी रेखा टोटल पूछा गया कि बताओ कितनी है। तो पहले इस फिगर में देख लेते हैं सीधी रेखा कितनी है। सीधी रेखा का मतलब आपको पता लग चुका है, रॉस प्लस कॉलम प्लस डायगोनल्स, उनको ऐड करोगे अपना करेक्ट आंसर दोगे, है ना। तो चलो इसमें देख लेते हैं रॉस कितनी है पहले, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा तब देते हो जब आप तीनों तरह की लाइंस को काउंट करते हो। तो पहले रॉस को काउंट कर लेते हैं कि रॉस वाली लाइन इस फिगर में कितनी है। ये देखो
आपकी पहली रो, ये है आपकी दूसरी रो, यानी टोटल रोज कितनी मिली आपको? 2। ठीक, अच्छा अब कॉलम देख लेते हैं, कॉलम कितनी है इस फिगर में। इस फिगर में कॉलम्स कितनी है उसको देख लेते हैं। तो ये देखोगे, पहली कॉलम, दूसरी और ये तीसरी, टोटल कॉलम्स कितनी आएगी? 3। ठीक है, टोटल कॉलम्स आपकी मेरे भाई कितनी आ चुकी है? 3। टोटल कॉलम्स कितनी आ गई? 3। अब देखो इसमें डायगोनल्स वाली लाइंस कितनी है, डायगोनल्स वाली लाइंस कितनी है, तो पूरा पूरा देखना है। ये देखो, ये पहली डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरी डायगोनल यहाँ से लेके, ऐसे ही ये तीसरी डायगोनल और ये चौथी डायगोनल। 4 तो हमें मिल चुकी है। अब इसको देखो, 5वीं डायगोनल, 6ठी डायगोनल, ये 7वीं और ये 8वीं। टोटल डायगोनल्स लाइन कितनी मिली? 8। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बताओ? 2 + 3 5, 5 और 8 13, 13 इज द राइट आंसर। समझ गए? कोई भी लाइन अधूरी नहीं लेनी, यानी कि अगर मैं डायगोनल की बात करूं, अगर मैं इस लाइन की बात करता, इसको आप यहां से लेके यहां तक ना लेके यहां तक लोगे, क्योंकि ये लाइन देखो आगे और भी तो फैली है ना, जहां तक फैले पूरी लाइन लेनी है, क्योंकि ये लाइन जो थी यहां से लेके यहीं तक सीमित रहेगी, इसलिए हमने इसको अलग कर लिया, अलग काउंट कर लिया। ठीक है, डायगोनल्स, डायगोनल्स तो ये भी है, तिरछी रेखा तो ये भी है, तिरछी तो ये भी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आ गई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। तो 13 इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, देख एक बार आपको दोबारा मैं रिवाइज करा दूं इस फिगर को। हमने रोज देखी, तो ये थी आपकी पहली रो, ये थी आपकी दूसरी रोज, बस सिर्फ 2 रोज थी। कॉलम देखा हमने, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम, 3 कॉलम्स थी आपकी। उसके बाद हमने डायगोनल्स देखे, तो देखो यहां से लेके ये पूरा पहला और ये दूसरा, और इसी में ये देखो ये भी तीसरा और ये चौथा। 4 हमें यहां से पूरा, इस पूरे के पूरे बॉक्स में से हमें 4 डायगोनल्स मिले थे, और इस पूरे के पूरे बॉक्स से अगेन हमें 4 डायगोनल्स मिले थे। ठीक है, तो 8 टोटल। तो हमने जब इनको ऐड किया, 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इस फिगर को देखते हैं हम। ये वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? सबसे पहले देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर कॉलम देखेंगे, फिर डायगोनल कितने कितने हैं। ठीक है, तो देखो इस फिगर में अगर रोज की बात करूं, तो पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो और ये 5वीं रो, 5 रोज मिली आपको। कॉलम देखो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम और ये 5वीं कॉलम, 5 कॉलम ही मिली आपको। डायगोनल देखते हैं, 1 2, डायगोनल सिर्फ 2 है। अब इनको ऐड करो, तो 5 + 5 10, 10 और 2 12, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ये बात समझ चुके हो कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछे या फिर स्ट्रेट लाइन पूछे, मतलब एक ही होता है, तो और उनका आंसर हमेशा तीनों लाइंस को ऐड करके दिया जाता है, तीनों लाइंस का कॉम्बिनेशन ही उनका आंसर होता है।
तो वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसी फिगर्स आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछी जाएंगी। फिगर्स बहुत तरह की दे सकता है, किस वेरिएशन हो सकती है फिगर में, बट जो पूछेगा कॉन्सेप्ट उसके पीछे वही है कि आपने तीनों तरह की लाइंस को काउंट करके ही अपना आंसर देना है। चलिए इस फिगर को भी देख लेते हैं। इसमें रॉस देखते हैं पहले कितनी है। इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइंस पूछी गई है। तो रॉस देखोगे अगर आप, पहली रो और ये दूसरी रो। कॉलम देखोगे तो देखो इस फिगर में कॉलम तो नहीं है, लेकिन डायगोनल्स यानी तिरछी रेखा। तो ये देखो, पहली डायगोनल, दूसरी डायगोनल, और ये देखो तीसरी डायगोनल, और ये चौथी डायगोनल। टोटल 4 डायगोनल्स, 4 + 2 6, यानी इस फिगर में सीधी रेखाएं कितनी है? 6। ठीक है, आई बस। तो आई होप आपको काउंटिंग ऑफ लाइंस का ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। ठीक है, यहां तक आप चीजें ध्यान रखना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका भी ले सकते हो। ठीक है, चलें आगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स की मैं अगर बात करूं आपके सामने तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ समझाने की उसमें जरूरत नहीं है। एक चीज आपने बस ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये काउंटिंग ऑफ सर्कल्स आपके सामने आ चुकी है। काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, उनकी फिगर्स आपके सामने मैंने रखी। ठीक है, ये बहुत रेयर केस होता है कि जब आपसे सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस फिगर में टोटल सर्कल्स जो है कितनी है। तो देखिए आपके सामने ये 5 फिगर दी हुई हैं। पहली फिगर में अगर देखेंगे तो बहुत सारी सर्कल्स ना एक दूसरे से जो है, बहुत सारी सर्कल्स एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से लिंक की हुई है। बट ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इन सभी लिंक की गई सर्कल से कोई नया सर्कल नहीं बन रहा। यानी जितने नंबर ऑफ सर्कल आपको साफ साफ दिख रहे हैं वही आपका आंसर होगा। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? तो देखो यहां से शुरू हो जाओ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, और एक ये सबसे बीच में 9वां। यानी टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इस फिगर की बात करूं कितने हैं? 9। तो 9 इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, जब ऐसी फिगर्स सर्कल की आपस में ज्वाइंट होती है तो कोई नया सर्कल नहीं बनता। ठीक है, अब सेकंड फिगर को भी देख लेते हैं। तो देखो ये सारी की सारी, ये जो बीच में 4 सर्कल्स हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, लेकिन कुछ नया सर्कल्स तो नहीं दे रही हैं, इसलिए सिंपली इनको भी काउंट करो। ये पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये बड़ा वाला 5वां। यानी टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इस फिगर में मेरे भाई कितनी है? 5। ठीक है, 5। अब चलते हैं, देखते हैं इस फिगर को। इसमें अगर आप देखोगे 3 बड़ी बड़ी सर्कल्स हैं और उन सर्कल्स के बीच कुछ छोटी छोटी सर्कल्स जो है वो भी दी हुई हैं। बट इनको ज्वाइंट करके, जैसे 3 सर्कल्स आपस में ज्वाइंट है, कुछ नया सर्कल नहीं बन रहा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल्स की जब फिगर आपको देता है, जब जब ये सर्कल्स आपस में ज्वाइंट होती है तो कोई नया सर्कल नहीं बनता। आपने सिंपली जितने सर्कल्स हों आपको साफ साफ दिख रहे हैं उनको काउंट करो, आपका वही आंसर होगा। बड़ी बड़ी सर्कल्स को देखोगे, पहला सर्कल, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, 3 सर्कल्स तो बड़े बड़े हो गए। अब बाकी छोटे को भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, सर्कल्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो कोई नया सर्कल जो है नहीं बनता। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर ये लास्ट वीडियो होगी आपकी। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपके हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट फिगर दी होती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, सर्कल हो, ट्रायंगल हो,
या फिर आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर्स हो, तो सबसे पहले ना बेसिक फिगर्स को छाटा करो अलग। बेसिक फिगर्स को अलग छाटोगे तब आपको कंबाइन करके उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सर्कल्स तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। देखते हैं फोर्थ फिगर में। इसमें भी कुछ आपको पता है कि ज्वाइन करके कोई नया सर्कल तो बनता नहीं है। जो जो आपको साफ साफ दिख रहा है उसको देखो। पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और सबको एक इस तरीके से बीच में जो रखा हुआ सर्कल, ये सातवां। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इस फिगर में कितने मेरे भाई? तो इस फिगर में आपको टोटल नंबर ऑफ सर्कल मिलेंगे 7। ठीक है, अब इस लास्ट फिगर को देखते हैं। इसमें कितने हैं तो देखो। सबसे पहले बड़े बड़े सर्कल्स को आप काउंट करो। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 सर्कल तो बिग हो गए, 6 बिग सर्कल्स प्लस स्मॉल देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये भी है, 6 स्मॉल। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल इस फिगर में मेरे भाई कितने हैं? 12। तो 12 इज द राइट आंसर। 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ YouTube पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स का ये चैप्टर होता है फिनिश, खत्म होता है। बट प्रैक्टिस आपकी नहीं रुकनी चाहिए इसके बाद। ठीक है, जो लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर यूट्यूब पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उस चैप्टर को जो है वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं बना के, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बार बार वेन डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी। विदाउट वेन डायग्राम आप हर एक क्वेश्चन का इजीली आंसर दोगे। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग का, हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर होंगे। हर एक एग्जाम को फोकस करके हम पूरे के पूरे सिलोगिज्म को फिनिश करेंगे विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, बिना वेन डायग्राम के हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका उसका नाम है सिलोगिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी की अब आएगी, उसकी 7 से 8 वीडियोस आएगी। अच्छे से देखिएगा, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो चाहे एसएससी का, हर एक पैटर्न को उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।